शाहिद अफरीदी ने रिसेंटली एक स्कूल कैंपस में एक स्पीच दी। उस स्पीच के ऊपर काफ़ी ना भसड़ मचा हुआ है। अब स्पीच क्या थी? शाहिद अफरीदी कहते हैं कि जी अपने बच्चों को 5 साल से पहले स्कूल में मत भेजें, किसी भी प्री स्कूल, वो किंडरगार्टन, डे केयर, इस टाइप का। वो कहते हैं घर में तरबियत करें 5 साल तक बच्चे की, उसके बाद उस बच्चे को स्कूल भेज दें। फिर वो डॉक्टर, इंजीनियर जो भी आप बनाना चाहते हैं आप उसे बना लीजिएगा। बुनियादी तौर पर पहले उन्होंने इंसान का पुत्र बनाओ, फिर उसके बाद उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर, बायोकेमिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जो भी बनाना है आप बना लें। और प्लस उन्होंने ये कहा कि मैं आजकल देखता हूँ और ये ट्रेंड है, बिल्कुल है, कि बच्चा छोटा जैसे ही कोई रूड़ा करता है टाइप, ठीक है, साथ ही दस्ती उसकी नासों में मोबाइल बांट देते हैं, अल्लाह मेरा पुत्र। फिर वो कुछ स्क्रॉल करता रहता है, रीलें, कार्टून, दिस दैट। आपको क्या पता कि बीच में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। आप अपने स्कूल में लगे हुए हैं, ठीक है, कि बच्चा मगन है अपनी दुनिया में। अपनी दुनिया में नहीं, वो अजीबोगरीब किस्म की बकवासियात जो है ना अपने सबकॉन्शियस में डाले जा रहा होता है। पता नहीं बेचारे का दिमाग क्या प्रोसेस करता होगा उसको। तो वो बात आई 100% एंडोर्स कि आप बच्चे का बड़ा सिंपल सा होता है, रो रहा है, ध्यान बटा दें, उसके आगे मुर्गा बन जाएं, उसके आगे कुलकुलारियाँ मारनी शुरू कर दें, बांदर बन जाएं। आपका अपना घर है, आपका अपना बच्चा है, भाई बच्चे तो इसी तरह पाले जाते हैं, ठीक है ना। बच्चे पालने का कोई सर्टन मैकेनिज़्म नहीं होता। आपका बच्चा हो सकता है कि आप सिर्फ यूँ ताली मारे ना तो रो रहा था चुप कर जाए, ठीक है। किसी का बच्चा हो सकता है उसको वाकई में बांदर बनना पड़े तो चुप करे। वो बच्चों की अपनी एक साइकी होती है, बच्चे अपने हिसाब किताब से चलते हैं। लेकिन ये उनको मोबाइल देना बिल्कुल गलत है। शाहिद अफरीदी ने साथ ये भी बताया कि मैंने अपने बच्चे को, अपनी दोनों बच्चियों को, बड़ी माशाल्लाह, ही साइड के जब उनके निकाह हो गए हैं तो उसके बाद उनको मोबाइल दिए हैं। और ये तो हम सबको पता है कि शाहिद अफरीदी के घर का माहौल बड़ा ऑर्थोडॉक्स किस्म का है। ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। उनकी माशाल्लाह बच्चियाँ पर्दा करती हैं, ठीक है। वन इज़ मैरिड टू शाहीन। और मतलब देखो, बेटियों को पाल कर, एजुकेशन देकर उनकी शादियां करना एक बाप की, एक वली की यही ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद ज़िम्मेदारी उसके खावन की शुरू हो जाती है। तो शाहिद अफरीदी ने एज़ ए फादर, एज़ ए वली तो अपनी बेटियों के लिए बेहतरीन किया। मैं देख रहा था उसके ऊपर वो रोला डला हुआ कि औरतों के हकूक़ सल्ब कर रहा है, औरतों को फ्रीडम नहीं दे रहा। ताड़ियाँ औरतां ने, आपकी औरतें हैं, आपके बच्चे तो नहीं हैं। वो बेसिकली शाहिद अफरीदी की बेटी हैं। उन्होंने कहीं पर भी अपने बाप की बारे में हल्की सी शिकायत करती हुई वो नहीं नज़र आई। अब तो वो इंडिपेंडेंट हैं, किसी की बीवियां वो कह नहीं सकती। आजकल तो मीडिया बहुत आज़ाद है, कहीं ना कहीं से तो खबर आ ही जाती है कि यार शाहिद अफरीदी की बेटी खुश नहीं है कि उसके बाप ने उसे जिस तरीके से पाला। कहीं पर इस किस्म की कोई बयान आया हो? नहीं आया ना। तो इसका मतलब ये है कि उसकी बेटियाँ बिल्कुल खुश हैं कि उनके बाप ने जिस तरीके से उनकी परवरिश की है। आप ये जो तीसरे महल्ले से मामा बनते हैं ना, बल्कि बुनियादी तौर पर तुम मामे नहीं बनते, तुम ना नाराज फूफियाँ बन रहे हो बिला वजह में। उन हर किसी के घर में आज़ादी, ये वो, और तुम्हारी आज़ादी की है कपड़े ला के, जिसे कहते हैं मुजरे है, केड़ी आज़ादी है चौधरी। और फिर मेरा सवाल ये होता है, चलें कर लें, वो कोई दिक्कत नहीं है। सोसाइटी को क्या डिलीवर कर रहे हैं, दुनिया को आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, क्या डिलीवर कर रहे हैं, सवाल तो ये पैदा होता है। तो वो फिर बात वही है, हमारे यहाँ पर ना अजीब वो गरीब किस्म के ना खपती लोग हैं, शख्सी आज़ादी की बात करते हैं। ज़रा मुझे बताओ ना, पाकिस्तान में इस टाइम जो शख्सी आज़ादी का चल रहा है उससे भी कभी बोल लिया करो, समझते तुसी गए ही होगे। वहाँ पर नहीं शख्सी आज़ादी के बारे में आपसे बोला जाता, वहाँ पर तो आप कहते हैं कि नहीं ठीक है, ये तो फिर करना पड़ता है, ठीक है, कुछ लोगों को डंडा देना पड़ता है। कुछ लोग, वो लोगों की तादाद लाखों करोड़ों में है। कुछ लोग तो आप हैं, हमारे निज़ाम का गंद सीधा सीधा। शख्सी आज़ादी ना एक बड़ा डिफरेंट किस्म का टॉपिक है, आपने उसको मिला लिया है बस इन्हीं 4 चीज़ों से। भाई आप अपने बच्चों की जिस तरह मर्जी परवरिश करें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा किस तरीके से कर रहा है उसके मामे ना बने, सिंपल इज़ दैट। और शाहिद अफरीदी ने तो अपनी बेटियों की बेहतरीन परवरिश की है, बाकी सारी दुनिया भी पूरी कोशिश करती है, ठीक है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो हालात हैं वो थोड़ा ज़रा स्टिफ हैं इकोनॉमी वाइज,
तो अगर मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं तो फिर तो उनकी मजबूरी है यार, उन्होंने अपना चूल्हा चौखा भी पूरा करना है। तो इस वजह से वो फिर अपने अगर बच्चे को डे केयर में कर देते हैं तो वो तो बिल्कुल समझ में आती है, ठीक है यार, उन्होंने अपना फाइनेंशियल भी तो सारा मैनेज करना है, वहाँ पर समझ आ जाती है, ठीक है। और उसमें एहसान का दर्जा तो ये है कि अगर वो फिर भी उनमें से कोई एक, मोस्टली ख़वातीन अगर जॉब छोड़कर बच्चे की घर में परवरिश कर रही हैं, फादर जब कमा कर आता है वो बच्चे के साथ इंगेज है, वो तो एक एहसान का दर्जा चला गया ना। मैं तो एक बेसलाइन एवरेज बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर एक बंदा बहुत अच्छा कमा रहा है तो फिर उसकी वाइफ को चाहिए कि कुछ ईयर्स का सेक्रीफाइस करे, क्योंकि मर्द की प्राइमरी जॉब है ना कि वो प्रोवाइडर है, ठीक है। अब ये भी फिलोसफी इन्होंने समझ तो नहीं आएगी, चलो तुसी अपना लक तोड़ना तो तोड़ लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर बुनियादी फ़िलोसफी के हिसाब से देखा जाए तो वो ओवर सेंचुरीज एवोल्यूशन, ठीक है, वो जब इंसान हंटर गैदरर था ना तब भी मर्द ही शिकार किया करते थे और वो लाते थे अपने बीवी बच्चों के लिए। ये जब हम जंगलों में रहते थे सैकड़ों साल पहले, तो उस टाइम भी मर्द ही जाता था शिकार करने, ठीक है। तो अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, मेरा सिर्फ ये है कि जो आप लोगों ने फसाद बर्पा किया हुआ है शाहिद अफरीदी की बात के ऊपर, उसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। आपको शाहिद अफरीदी के पॉलिटिकल व्यूज़ से हम मांगी नहीं है, जो कि मुझे भी नहीं है, सादी सी गल है, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा ठीक बात कर रहा है तो मेरा ख्याल है कह देना चाहिए कि ये बात इसकी ठीक है, जहाँ पर वो गलत है वो कह दें कि ये बात गलत है। लेकिन यार चौधरी की करिए, इतने गोटे नहीं कि अपनी तस्वीर ला के सोशल मीडिया ते आन, इतने गोटे नहीं हैं ते ज्ञान वंडदे ने पूरी दुनिया नू रेवोल्यूशन दा, क्रांति, इनकलाब। इड्डे तुसी बहादुर हो तो मूँह ला के आओ, फिर कोई बंदा कहे कि यार हाँ इस बंदे की गल च वजन भी है, तो अपने आप नू भी तो इन्हें खतरे च पाए है। तुसी आप ही कोई तुहाडा कोई पता नहीं, तुसी कौन, कित्थों आए, कित्थों टुर गए, दुनिया नू भाषण दे रहे ने। बह जाओ आराम नाल, होए एडे तुसी रहिंदे नहीं सोडियम क्लोराइड दी जग, छड्डो, चिल करो। माँ प्यो नू बेहतर पता होंदा है बच्चा किवें पालना है, नहीं तो अम्मी अब्बा होंदे ने उन्हां दे भी, दादा दादी नाना नानी, ठीक है ना। तो वो आप उनसे भी मशवरा कर लेना, अगर वो भी आपको काफ़ी तरीके बता देंगे बच्चे कैसे पाले जाते हैं, सिंपल इज़ दैट। अपने बच्चों की परवरिश में ना अपने पेरेंट्स को ज़रूर इन्वॉल्व रखें, क्योंकि मेरा ये मानना है, ये बात अब मैं बड़ी कोड़ी बात करने लगा हूँ जाते जाते, मेरा ये मानना है कि अगर आपके बच्चे को, सारे माँ ते प्यो सुन लो, अगर आपके बच्चे को आपके दादा दादी नाना नानी की जो आबाई लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, ठीक है ना, इलाके की बोली, वो नहीं आती ना, आप अपने बच्चे को जितना मर्जी तोप बना लें, मेरे नज़दीक वो फारग है। पीस आउट।